नमस्कार दोस्तों, लॉजिक ग्रेप चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो देखने वाले हैं उसका टाइटल है ट्रंप गलत साबित हुए इंडिया यूएस ट्रेड डील, मोदी ट्रंप फोन कॉल, यूएस टैरिफ वॉर। तो जो इसमें एक सबसे बड़ा मैटर था कि जो ट्रंप ने झूठ बोला था कि पीएम मोदी जी ने मुझे कॉल किया था और मतलब बहुत सारी चीजें भारत के बारे में बोली थी। तो उसके ऊपर अजय रौनक एक वीडियो लेके आए हैं। तो ट्रंप गलत साबित हुए हैं, तो इसका क्या फैक्ट, क्या प्रूफ अजय रौनक अपने वीडियो में बताएंगे। तो वैसे ट्रंप झूठ बोलते रहते हैं, भारत के खिलाफ आजकल बहुत प्रोपोगंडा चला रहे हैं वो, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये भी एक प्रोपोगंडा ही मुझे लग रहा है। तो देखते हैं वीडियो वीडियो एंड तक जरूर देखना, मजा आएगा आप लोगों को। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। तो इस दुनिया में दो ही चीजें तोड़ने में सबसे ज्यादा मजा आता है। पहली चीज पाकिस्तान की गेंद और दूसरी अमेरिका की अकड़। हमने पिछले साल दोनों तोड़ी है। 2 दिन पहले ट्रंप ने एक स्पीच में कहा था कि पीएम मोदी ने उनसे कहा था कि सर प्लीज क्या मैं आपसे मिल सकता हूं, और ट्रंप ने कहा था क्योंकि मेरे उनके साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं इसलिए। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? अब ट्रंप के इस झूठ का 24 घंटे में पर्दाफाश हो गया। उन्हीं के कैबिनेट में बैठे एक मंत्री ने ट्रंप की पोल खोल दी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हार्वर्ड लुटनिक ने 8-9 जनवरी 2026 को एक पॉडकास्ट में भारत और अमेरिका के बीच लटके ट्रेड डील के अटकने की असली वजह बताई। लुटनिक ने साफ कहा है कि मैंने खुद डील तैयार की थी, पूरी रूपरेखा तय की थी, लेकिन मोदी को ट्रंप को फोन करना था। भारत इससे असहज था, इसलिए कॉल नहीं हुई। India missed the trade deal window after the Prime Minister did not call. It's a big revelation that has been made. No trade deal as Modi did not call Donald Trump. पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को फोन नहीं किया, इसलिए डील नहीं हो पाई। अब इस बात से यह साबित हो गया कि कुछ महीनों पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट का फोन न उठाने वाली जो बातचीत थी उसमें सच्चाई तो थी। इसके साथ ही हार्वर्ड लुटनिक ने यह भी बोला कि भारत ने 3 हफ्ते बाद अमेरिका के ऑफर का रिप्लाई किया और तब तक ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी। मतलब अमेरिका बाकी देशों के साथ ट्रेड डील्स में आगे बढ़ चुका था। और वैसे भी ट्रंप कितने बड़े पलटू इंसान हैं ये आपको पता चल जाएगा इस वीडियो से, जहां पहले वेनेजुएला को उन्होंने क्या बोला था और बाद में क्या पलटी मारी, ये देखिए। But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. You know where the oil, their oil is garbage. It's horrible. The worst you can get. Tar. It's like tar. And to refine it, you need special plants. And these Venezuelan oil, which is a heavy oil, very good oil, great oil. It's fantastic for certain things like asphalt roads. Best there is in the world for asphalt roads and other things. अब दोस्तों, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अमेरिका की एज ओल्ड प्रेशर टेक्निक्स का ये हिस्सा है जो ये अभी हो रहा है। ट्रंप ही नहीं बल्कि अमेरिका की पुरानी नीति है। दोनों तरफ से किसी देश पर दबाव बनाने की रणनीति पर अमेरिका हमेशा काम करता है। जिस तरह पहले ट्रंप ने पीएम मोदी के बारे में झूठ फैलाया और अगले ही दिन उनके ही सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स ने उनकी बात से उल्टी बात बोल दी। ये बताता है कि अमेरिका अपनी उसी पुरानी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है, जहां वो किसी देश पर पहले अपने प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेशर बनाता है और फिर उसी बात के अगेंस्ट उसी की मिनिस्ट्री या लॉबी के किसी आदमी या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काउंटर फैक्ट्स भी आ जाता है ताकि वो देश एक मेंटल प्रेशर में आ जाए। ये मार्केट को भी मैनिपुलेट करने की रणनीति होती है। अब अमेरिका ऐसा पहले कई बार कर चुका है। एग्जांपल्स देता हूं। साल 2017 में ट्रंप ने कतर को आतंकवाद फंडिंग का दोषी ठहराते हुए ट्वीट किया और सऊदी यूएई का साथ दिया, लेकिन स्टेट सेक्रेटरी रेक्स टिलरसन और डिफेंस सेक्रेटरी जेम्स मैटिस ने शांति की अपील की थी। पेंटागन ने कतर की प्रशंसा की थी। ये जो दोगलापन हुआ ये कतर को डील के लिए मजबूर करने का दबाव था। ट्रंप ने बाद में सफाई दी, जिसके बाद कतर झुका और वो डील फाइनल हुई। ऐसी साल 2019-20 में ट्रंप ने कहा कि हम लॉक एंड लोडेड हैं, यानी ईरान अपने यहां के प्रदर्शनकारियों को दबाता है, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट ने शांतिपूर्ण समाधान की बात की थी। यह दोगलापन ईरान पर न्यूक्लियर डील तोड़ने का दबाव था, जो बाद में थोड़ा सफल रहा और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए थम गया। ऐसे इसी साल ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर हमला करके गिरफ्तार किया, लेकिन उसके अधिकारी जैसे स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देकर असहजता जताई। वेनेजुएला वाइस प्रेसिडेंट ने इसके बाद ट्रंप के वेनेजुएला हम चलाएंगे ये वाले दावे का भी खंडन किया। अब ये दोगलापन भी वेनेजुएला को तेल समझौते के लिए दबाव में लाया और आज हाल ये है कि ट्रंप प्रशासन ने ये साफ किया है कि अब वही वेनेजुएला का तेल इस्तेमाल भी करेंगे। यानी पूरी दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि ट्रंप आखिर इतना झूठ बोलते क्यों हैं। उसको भी समझ लेते हैं। इसका सबसे पहला टारगेट है उनके लोकल वोट बैंक को खुश करना, क्योंकि वही तो एक नेता की रोजी रोटी होती है। ऐसा बोलने पर वो अपने वोटर्स को समझा सकता है कि अमेरिका में जो भी प्रॉब्लम है वो बाहरी कारणों से है, भीतरी कारणों से नहीं। वो दूसरे देशों को दोषी ठहराकर अपनी जनता के सामने अपने पॉइंट्स बनाना चाहते हैं। दूसरा कारण कि उनकी रणनीति ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी है।
हर रिश्ता उनके लिए व्यापार बन जाता है। भारत पर टैरिफ की धमकी इसी का हिस्सा है। भारत के केस में ट्रंप ने सीधे पीएम मोदी के कैरेक्टर असैसिनेशन का अटेम्प्ट किया और लगातार करता जा रहा है। एक सुपर पावर होने के नाते उनको पता है कि दुनिया का कोई भी देश इसका सीधा विरोध नहीं करेगा और जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट नहीं होता तब तक भारत भी जवाब नहीं देगा। अब जरा एक बार समझ लेते हैं कि ट्रंप इतना किल से हुए क्यों। सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट नहीं मिला, ये सब जानते हैं, लेकिन उसके 2 कदम आगे बढ़कर ट्रंप ने जिस ट्रेड डील के नाम पर ऑपरेशन को रोकने की बात कही थी, दरअसल वो भी फाइनल नहीं हुई। भारत वहां भी अपने शर्तों पर ही बात करने के लिए तैयार था। अब वो शर्तें क्या थी वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये ट्रंप के ईगो बूस्ट के लिए सबसे बड़ा डेंट था। जहां उसके सामने सारे देश झुक गए, लेकिन भारत अपने शर्तों के अलावा बात करने से मना ही कर दिया था। अब इस बेइज्जती से बचने के लिए ट्रंप ने फिर वही झूठ बोला जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उनके झूठ बोलने के पीछे एक टेक्निक है। जब ये झूठ बोलते हैं तो बहुत डिटेलिंग में बोलते हैं ताकि सामने वाले को लगे कि कुछ तो सब्सटेंस है, कुछ तो मटीरियल है। इसके साथ ही ट्रंप के लिए बिजनेस ही उनका एकमात्र टारगेट है। इसके लिए वो कई देशों की आर्म ट्विस्टिंग भी करते हैं। भारत के केस में वो हो नहीं पाया। इसके साथ ही दूसरा कारण ये है कि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन शेड्यूल्ड है। कई सारी रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स मानती हैं कि इसमें ट्रंप के लिए ये जीतना आसान नहीं होगा। ऐसे में वो एक चीज बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो है महंगाई। दुनिया में ऑयल मार्केट का जो हाल है और जिस तरह का रिसेशन दुनिया भर में आने का खतरा बताया जा रहा है, ऐसे में ट्रंप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि यूएस के अंदर ऑयल प्राइसेस सर्ज करें। इसके लिए ट्रंप ने कई बार झूठ बोलने की ही टेक्निक का इस्तेमाल किया है। चलिए भारत पर आते हैं। अब लुटनिक के इस झूठ पर भारत की तरफ से काफी सधा हुआ जवाब आया, जो एक जिम्मेदार देश से एक्सपेक्टेड भी होता है। एमईए ने बयान को सिरे से खारिज किया। लुटनिक ने दावा किया कि भारत अमेरिका ट्रेड डील प्रधानमंत्री मोदी के ट्रंप को फोन न करने से अटकी। एमईए ने 7 से 9 जनवरी 2026 को बयान जारी करके कहा कि लुटनिक की जो टिप्पणियां हैं वो गैर जरूरी और गलत है। दोनों देश बिजनेस के लिए कमिटेड हैं और चर्चाओं का डिस्क्रिप्शन सही नहीं बताया गया है। अब मिनिस्ट्री ने तो जवाब दे दिया, लेकिन हमारे यहां की पॉलिटिकल क्लास बड़ी कंफ्यूज हो गई है, क्योंकि ट्रंप के बयान के बाद से देश का विपक्ष पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा करके यह पूछ रहा था कि आखिर मोदी ने ट्रंप को ऐसे क्यों बोला, सर करके क्यों बुलाया, इतना अमेरिका के सामने झुक क्यों गए। और अगले दिन हावर्ड लुटनिक के बयान के बाद विपक्ष ने यह बोलना शुरू कर दिया कि पीएम मोदी अगर कॉल कर देते तो यह डील भारत को मिल जाती। पीएम मोदी के ईगो की वजह से देश के हाथों से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड डील निकल गई। इसको खराब विदेश नीति भी बोला गया। मतलब भाजपा समर्थकों का कहना है कि या तो भैया घोड़ा बोलो या चतुर बोलो, ये दोनों कैसे बोल रहे हो। अरे या तो आप पीएम मोदी को इस बात पर टारगेट करो कि उन्होंने ट्रंप को सर बोल दिया, या इस बात पर टारगेट करो कि आखिर उन्होंने ट्रंप को फोन नहीं किया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आदमी किसी दूसरे को पहले सर बोल के इतना इज्जत दे दे, ऑब्लाइज करे और फिर उसके बाद उसी को कॉल भी ना करे। ऐसा थोड़ी ना होता है ब्रो। बात तो सही है। पर दोस्तों सवाल ये कि आखिर उस ट्रेड डील में ऐसा था क्या कि भारत ने कुछ पॉइंट्स को मानने से मना कर दिया। उसकी बात कर लेते हैं। भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील को कई सेंसिटिव मुद्दों पर रोका ताकि अपने किसानों, इंडस्ट्रीज और फाइनेंशियल इंटरेस्ट को बचाया जा सके। इस ट्रेड डील को रोकने के पीछे असली वजह बहुत सिंपल सी थी। ये प्रॉब्लम्स अमेरिकन कृषि उत्पादों और डिजिटल नीतियों पर हुए थे। भारत ने इन पॉइंट्स पर अमेरिकी मांगे मानने से मना कर दिया। सबसे पहले भारत ने दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, मक्का और जीएम फसलों पर अमेरिकी एक्सपोर्ट्स की मांग ठुकरा दी। इसमें वो अपने बीजों को भारत लाना चाह रहा था। कौन? अमेरिका, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज थे और जिसके नुकसान अभी भी ठीक से पता नहीं है। इसके साथ ही वो अपनी उन गायों का दूध भारत में लाने की प्लानिंग कर रहा था जिनको मांस या मछली या बीफ खिलाकर रखा जाता था। भारत में एक बड़ा रिलीजियस मुद्दा बन जाता और ये सेहत के लिए भी ठीक नहीं रहता, ये बोला जा रहा था। इससे 70 करोड़ किसानों की इनकम भी दांव पर लग जाती, इसलिए ये रेड लाइन बनी रही। भारत अपना बाजार खोलने को तैयार नहीं हुआ। वहीं अमेरिका की फ्री डेटा फ्लो और ई कॉमर्स कंपनियों को प्रोडक्ट बेचने की वो छूट भी चाहता था, लेकिन भारत ने नियमों का हवाला दिया और फाइनेंशियल डेटा को इंडियन सर्वर पर रखने की शर्त पर भारत अड़ा रहा। भारत ने पेटेंट कानूनों में ढील भी एक्सेप्ट नहीं करी। इन सब बातों से तंग आकर अमेरिका ने रशिया से तेल खरीद पर 25% पनिशमेंट टैरिफ लगाया, जो भारत ने हटाने की मांग की थी। कुल 50% टैरिफ घटाकर 10-15% करने की बात चली, लेकिन भारत ने नेशनल इंटरेस्ट पहले रखा। इसके बदले भारत को अमेरिका अपने F-35 जेट भी चिपकाना चाह रहा था, लेकिन भारत ने उसकी खरीद भी ठुकरा दी। अब मोटा मोटा इन्हीं पॉइंट्स पर बवाल चल रहा है दोस्तों, जिसको लेकर भारत और अमेरिका के बीच ये अभी टेंशन की सिचुएशन है। अमेरिका ये चाहता है कि भारत इसमें से ज्यादा बातों को मान ले, लेकिन ये इतना टाइट है और भारत के बाजार के लिए इतना डेंजरस ट्रेंड लेकर आएगा कि भारत इसको कभी स्वीकार करेगा ही नहीं। अब ट्रंप ने बहुत स्मार्टली इन बातों से लोगों का ध्यान हटाया कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट अपने लोगों के इंटरेस्ट के लिए खड़ी है, जबकि ट्रंप ने सारा ध्यान अपने बयानों पर टिका दिया। और देखिए आज बात भी ट्रंप के बयानों की हो रही है कि नहीं। पर एक्सपर्ट्स को लगता है कि अभी भी ट्रंप और झूठ बोलेंगे और बोलते रहेंगे, क्योंकि एक तो वो नेता हैं, ऊपर से बिजनेसमैन, उनको अपनी इज्जत भी बचानी है और पैसे भी कमाने हैं, इसलिए ऐसा ड्रामा अभी आगे और भी चलेगा। पर इस पूरे ड्रामे पर, पूरे बयानबाजी पर, ट्रंप के इस एटीट्यूड पर आपकी क्या है राय, आप क्या विचार रखते हो, आपकी क्या है ओपिनियन, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना, और अच्छा पॉडकास्ट देखना चाहते हो तो हमारे टीआरपी चैनल यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर भी जरूर जाना, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं, जय हिंद।
सो जाएं यहाँ पे ये खबर सुन के। जो अपोजिशन है वो भाई शोर करती रहेगी, वो कहीं पे भी हो भाई, अमेरिका में हो कहीं पे भी। ये तो इंडिया की बात है, हम एशियन जो है उनमें ये एबिलिटी पाई जाती है कि भाई चीज़ों को उस वे से देखना। अब किसी की मुखालफ है भाई, अपोजिशन है, जो भी है वो उन्होंने बात की और कहा कि भाई सर कैसे कह दिया, सर का वर्ड क्यों यूज़ किया उनके लिए, और ये वो। तो अगर पास में देखा जाए यार, बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है ट्रम्प की जो है आरती भी उतारी गई, हर चीज़ की गई, उसको भी क्रिटिसाइज करे ना। वो आपकी आवाम ही थी, आपकी पार्टी के लोग ही थे बीच में शामिल, उन्होंने भी किया, उन्होंने भी खैर मकदम किया, एक किस्म का उन्हें वेलकम किया और कहा कि चले एक खुशाइन बात है, मुल्क के लिए अच्छा है। उस वक्त तो आपको अच्छा लग रहा था सब कुछ, और नाउ ऑन जो है आपको जो है इस वे के ऊपर हमें भी सुन के शॉक लगा था कि ट्रम्प ने ये जो है पर्सनल कन्वर्सेशन का वो जो है क्लिप के किस्म का पर्सनल कन्वर्सेशन वो ऑन एयर कर दी सब लोगों के सामने, तो ये गलत किया उसने। लेकिन उनके ही एक बंदा जो है ट्रम्प लोगों का ही बंदा जो है वो कह रहा है पॉडकास्ट, मैंने कहा था बहुत पहले कि पॉडकास्ट जो है वो बहुत खतरनाक है, इनको बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आगे लोग सच उगल देते हैं। और ऐसा सच भाई कि जो अगला बंदा बैठा होता है वो कहता है पॉडकास्ट है यार, इस पे सच ही बात करना, मेरी टीआरपी बढ़ेगी, हकीकत बताओ। तो वो सवाल ही ऐसे होते हैं और उसके ऊपर लोग जो हैं इतने खुले अंदाज में बात कर लेते हैं कि यार अब ये बात वहाँ पे होगी, या अब कौन सी पॉडकास्ट थी आई डोंट नो, लेकिन कौन सा चैनल था नहीं पता, लेकिन भाई वो निकल के आई बात, और उनके वो सीनियर मेंबर ही थे, तो कह रहे राइट हैंड, और वो नज़र भी आ रहे थे, एक दो पिक्चर में हमें नज़र भी आए। तो उनके वजह से उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं हुई, ट्रेड चल रही थी, सिस्टम था, लेकिन इन्होंने कॉल लेट की मोदी सर ने, और जो है वो ट्रेन जो है वो निकल चुकी थी, मतलब ट्रेड वाला सिलसिला जो है वो खत्म हो चुका था। अगर पहले कॉल करते तो यहाँ से साबित हुआ भाई उन्होंने कोई कॉल की ही नहीं थी। यार बहुत कि कमाल की प्लीज वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना भाई, एक टाइम वो भी था जब एक अमेरिका पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करता था और नॉर्मल बंदे को पता ही नहीं होता था कि यार इनके पीछे जो सीने के चार है ना, वो एक मतलब कि ये काम कैसे करते हैं, इनके थिंक टैंक और ये सारी चीजें, ये जो मतलब कि डील्स वगैरह करते हैं, कोई किसी को भाई पता ही नहीं होता था। लेकिन आज वो दिन आ गया कि भाई हर बंदा एक जानता है कि अमेरिका का एक वारदात करने का तरीका कैसे है, क्योंकि ये सारी पैसे की गेम है, मार्केटिंग की गेम है, और कुछ भी नहीं है। कंट्रियों के साथ वो चलते हैं उस हिसाब तक जहां तक उनको लगता है, और भाई उधर काफी प्रोफेशनल लोग बैठे हुए अपना सुकून से वो काम करते हैं हर फील्ड में, और हर बंदे को उन्होंने भाई अपनी मतलब के साइड पर रखा हुआ है कि इसके साथ इतना करना है, इसके साथ इतना करना है। लेकिन अभी के टाइम में ना ट्रम्प की भाई कोई समझ नहीं लग रही, वो ऐसे वैशी हुआ बड़ा है पैसों के लिए कि उसको बस पैसा चाहिए। पहले एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर ही उसने उठा लिया और अब सारा उसने कब्जा करके उधर बैठा हुआ है। अब वो ग्रीनलैंड को धमकी दे रहा है कि ग्रीनलैंड अगर आप मतलब कि हिम्मत करते हैं तो हम इधर एक मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, जो कि हमारी आर्मी भी करेगी। पहले चलो एक इंटेलिजेंस थे, उन्होंने सारा वो ऑपरेशन उधर किया और उनका प्राइम मिनिस्टर उठा लिया। लेकिन जो ग्रीनलैंड में होगा ना, वो ऑपरेशन काफी वो सख्त करने जा रहा है, उसमें जानने का भी जाएंगी, मतलब के लोगों को एक नुकसान पहुंचाएगा। तो लेकिन वो लैंड ले सकता है, उसमें इतनी हिम्मत है। और यूरोप की बात करें ना, तो यूरोप अभी बहुत ज्यादा एक डिपेंड है अमेरिका पर। आज रौनक और ट्रम्प साहब जो है ना, इस टाइम जो है वो मुंह हाथ धो के इंडिया के पीछे पड़े हुए हैं, तारीफे शरीफे नहीं हो रही। ट्रेड डील की अगर बात की जाए, पहले भी जो है वो एक दफा हुआ था, इन्होंने जो है वो टैरिफ को सैंक्शन बोल दिया था, और उसके बाद जो है वो कहा था कि हम उनसे ट्रेड डील नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, टैरिफ लगाएंगे। लेकिन अगर इसी तरह के हालात रहे ना, तो इनके जो मामलात हैं, इनके जो रिलेशन है ना, वो ज्यादा खराब हो जाएंगे यूएसए के और इंडिया के। बिकॉज देखे, इंडिया की मार्केट भी बड़ी है, यूएसए सुपर पावर है, तो मतलब अगर आपको कुछ ग्रो करना है या कुछ चीजों को अचीव करना है, तो आपको अमेरिका के साथ मेरे ख्याल से हाथ मिलाना पड़ेगा। अब देखे कि पीएम मोदी का नेक्स्ट फैसला क्या होता है, बिकॉज वो भी अगर देखा जाए ना, मौजूदा टाइम पे जो सूरत हाल चल रही है ना, तो ये पूरी दुनिया झूठ के ऊपर ही चल रही। अगर कोई डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है कि भाई ये चीज कर दी, वो चीज हो गई, ये चीज हो जाएगी, तो ये झूठ है। इसलिए कि भाई ये जिस तरह डोनाल्ड ट्रम्प पहले बोलता कि अच्छा ये मोदी साहब ने मुझे रिक्वेस्ट की कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा, एक तरफ से भाई जो उनके अमेरिका के बंदे वो बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प हमारी डील हो गई थी,
ट्रेड डील हो गई थी और जो हमारी जो है वो मोदी साहब ने बात नहीं की। तो जिस तरह सर ने बोला है कि भाई ये दुनिया में इंतशार फैलाने में ये जो इस तरह के ये गवर्नमेंट आई, इनका काम ही यही है। अब वो कर देंगे। पब्लिक का माइंडसेट कैसे हो जाएगा, अपोजिशन अब वो किस मुद्दे को पकड़ेगी कि आप अगर कॉल करते तो हमारी जो ट्रेड डील होगी, जो हमारा 48-50 बिलियन का जो ट्रेड है वो आज खतरे में है। अगर आप कॉल कर देते तो वो जो खतरा तो टल जाता, आप एक कॉल से वो अगर टैरिफ हटता था तो हट ना जाता। वैसे कि बहुत प्रेसिडेंट देखे, बट वाकई इस तरह की जो एरोगेंस है ना वो कभी भी जो है ना वो किसी में नहीं देखी है। तो वो है ना कि नई नई पावर मिल जाए। तो हम इसको आम जिंदगी में वो वाली एक एग्जांपल देते हैं पैसे से रिलेटेड, कि अगर किसी को नया नया पैसा मिल जाए ना तो आपको उस बंदे को देख के पता लग जाता है उसकी हरकतों से कि इसके पास ना नया नया पैसा आया। तो अगर हम इसको दूसरे रूप में देखें तो जो एरोगेंस है वो इस तरह की जो है ना डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो नजर आ रही है। एक तरफ उनकी पीएम मोदी के साथ नहीं बन रही और दूसरी तरफ जिस तरह उन्होंने बताया कि अमेरिकन कंपनीज किस तरह से इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, हालांकि हमने उसके ऊपर वीडियोस भी की हैं और इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है ना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की हमने जो देखी थी, फिर एप्पल कंपनी का हमने देखा था। तो वो यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का अच्छा उनका रीजन भी जो है उन्होंने जो एक कहा है कि उन्होंने मुझे कॉल नहीं की, मतलब ईगो को जो है ना वो बीच में लेकर आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद अलग-अलग स्टेटमेंट वैसे मुझे लगता है पीएम मोदी ने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि वो फौरन ट्वीट आ जाती है, ट्वीट में वो बिल्कुल उनके वर्ड्स ना ऐसे ही होते हैं कि यार अगले बंदे ने मेरे बहुत तरले मिन्नतें की हैं, बहुत रिक्वेस्ट की है, उसके बाद जो है ना ये ट्रेड डील जो है वो साइन हुई है। मतलब दूसरी कंट्री को वो कुछ समझते डिग्रेड कर देते हैं। भाई तुम लोग छोटे मोटे देशों के साथ, इधर भारत मेजर इकोनॉमीज के साथ ट्रेड डील कर रहा है। सही बात है। और अच्छा ट्रम्प ने बोला था मोदी मेरे पास आया और बोलता सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ। हाँ। ऐसे मतलब मजाक उड़ाया था मोदी जी का। आज उन्हीं का ट्रेड मिनिस्टर आके उसने सारा उसका भंड मार दिया और बोला कि सब कुछ हमारा रेडी हो गया था, हमारी मीटिंग हो गई थी, लेकिन मोदी जी ने हमें कॉल ही मोदी जी ने कॉल ही नहीं की और सब कुछ धारा का धारा मतलब धारा का धारा रह गया। मतलब ये उनका मिनिस्टर बोल रहा है, मैं कहता हूँ शर्म से फिर डूब ही मरना चाहिए। ट्रम्प को तो शर्म से डूब मरना चाहिए मेरी नजर में। सही इनके अपने बंदे उनको सामने बोल रहे हैं और दुनिया के सामने आ रहा है कि हमने ये किया, हमने वो किया, फलान किया, ये किया, वो किया, और उनका अपना ट्रेड मिनिस्टर आकर बोल रहा है कि हमने सब कुछ कर लिया था, उन्होंने कॉल नहीं की। मोदी जी उनकी कॉल ही नहीं उठाते। भाई क्यों उठाएं जब 50% तुमने टैरिफ लगाया हुआ है, तो मोदी जी किस वजह से तुम्हारा फोन उठाए? तो गाइस ये तो थी वीडियो पीएम मोदी डिड नॉट कॉल ट्रम्प। तो वीडियो देख के तो यही आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना ईगो का मैटर भी आ गया है। ईगो का मैटर है सबसे ज्यादा। नरेंद्र मोदी की तरफ से भी आ गया है और डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से भी आ गया है कि भाई पेपर फाइनलाइज हो गया, हर चीज फाइनलाइज होगी, कितना कब क्या टैरिफ लगना है, क्या होना है, हर चीज फाइनलाइज हो गई। बहुत ज्यादा वेट हो रहा है तो सिर्फ एक चीज का कि पीएम मोदी डायरेक्ट उनको कॉल करें और फिर डील साइन। यार मुझे ट्रम्प की एक बात नहीं अच्छी लगी है भाई, टैरिफ इतना ज्यादा लगाना सिर्फ इस बिना पे कि वो रशिया से ऑयल लेता है, ना कि वो ट्रम्प से ले रहा है। और ट्रम्प ने ऑयल कहाँ से लिया है वो आप सबको पता ही है कि पिछले दिनों क्या हुआ है। वेनेजुएला में जो हुआ है उसके प्रेसिडेंट को उठा लिया था और वहां पे भी उन्होंने ऑयल का सारा जो अपना है खुद कर लिया अपना ऑयल का सिस्टम। दुनिया में सबसे ज्यादा जो ऑयल प्रोड्यूस करता है वेनेजुएला ही है अराउंड द वर्ल्ड। सबसे फर्स्ट टेबल पे वही होता है उनका, मतलब वो सबसे ज्यादा वहीं पे ऑयल पैदा होता है और वहीं से मतलब आगे जाता है, सबको मिलता है। तो ये थी गाइस आरजे रौनक की वीडियो। तो ट्रम्प का झूठ जो है वो पूरी तरह बेनकाब हुआ और ये पहली बार नहीं हुआ। ट्रम्प का झूठ कई बार बेनकाब हुआ, लेकिन वो बेशरम टाइप का बंदा है तो एक देश मतलब सुपर पावर कंट्री का प्रेसिडेंट है, लेकिन उसके जैसे कहते हैं इस टाइम अकल एक पैसे की नहीं है। वो किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट को, चाहे वो मैक्रोन हो चाहे मोदी जी हो, तो वो सबको जो है कुछ ना कुछ ऐसे बोल देता है और ऐसे एक मतलब कि स्टेटमेंट दे देता है जो यानी कि उसके कंट्री में तो जो दे रहा है दे ही रहा है, उससे हमारी कंट्री को या जिस कंट्री के खिलाफ वो स्टेटमेंट देता है उस कंट्री के लोगों के अंदर गलत सेंटिमेंट पैदा हो जाता है। और भारत के भी बहुत लोगों के अंदर गलत सेंटिमेंट पैदा हो गया इसको लेके कि मतलब ये यहाँ की आम पब्लिक भी कंफ्यूज हो जाती है कि भाई ट्रम्प ने ऐसा ऐसा बोला तो क्या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा। तो ये बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। लेकिन ऐसे जो आरजे रौनक की, प्रशांत धवन की और बहुत सारे यूट्यूबर हैं या कोई न्यूज चैनल पे या अमेरिका से कोई सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चीजें बाहर आती हैं कि भाई ये सब झूठ है, तब हमारे पब्लिक को कहीं ना कहीं यकीन होता है कि नहीं यार ये सही है। दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ अगर कोई यही चीज बता दे कि ऐसा नहीं ऐसा था,
तो हमारे देश के कई लोग हैं जो विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर वही अमेरिका से आ जाता है कि वहां से कोई स्टेटमेंट आ जाती है तो यहाँ के लोग यकीन करना शुरू कर देते हैं। तो ये ट्रम्प की खैर फितरत है, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ट्रम्प छटपटा रहा है, यानी कि इधर से कोई रिस्पॉन्स उस टाइप का जा ही नहीं रहा है। ट्रम्प सोच रहा है कि भारत कोई रिस्पॉन्स करे, भारत कोई गलती करे या उसे मौका मिले, तो वो भारत दे नहीं रहा है उसे। भारत एकदम शांत बैठा हुआ अपना काम कर रहा है, इसलिए ट्रम्प और बौखला गया है, वो कोई ना कोई आए दिन स्टेटमेंट देता रहता है। तो ये कॉल वाली जो बात इतने दिन से कंट्रोवर्सी चल रही थी, ये तो क्लियर हो गई कि पीएम मोदी जी ने कोई कॉल नहीं किया। तो बाकी आप लोगों को क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.